हे प्रभु, आपकी दया हर सुबह नई होती है। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। आपने पूरी रात मेरी रक्षा की, मेरे परिवार की देखभाल की और हमें सुरक्षित रखा। जब हम सो रहे थे तब भी आपकी निगाह हम पर बनी रही। इसके लिए मैं पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं। मैं आपकी स्तुति करता हूं क्योंकि आप सदा विश्वास योग्य हैं। आपकी प्रतिज्ञाएं कभी असफल नहीं होती और आपका प्रेम अनंत है। प्रभु, आज के इस दिन को अपनी उपस्थिति से भर दीजिए। जहां भी मैं जाऊं, आपकी शांति मेरे साथ रहे। जो भी कार्य मैं करूं, उसमें आपकी बुद्धि मेरा मार्गदर्शन करे। मेरे विचार, मेरे शब्द और मेरे कर्म ऐसे हो जो आपको महिमा दें। मुझे ऐसा हृदय दीजिए जो नम्र हो, प्रेम से भरा हो और दूसरों की भलाई करने वाला हो। हे यीशु, यदि मेरे जीवन में कोई पाप, गलती या कमजोरी है तो मुझे क्षमा कीजिए। अपने बहुमूल्य लहू से मुझे शुद्ध कीजिए। मेरे मन को हर बुरे विचार से, मेरे हृदय को हर कटुता से और मेरे जीवन को हर अधर्म से दूर रखिए। मुझे ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो आपके वचन के अनुसार हो। आज मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, जीवन साथी, बच्चों, भाई बहनों और सभी प्रियजनों पर अपनी कृपा की दृष्टि बनाए रखिए। उन्हें स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए और हर प्रकार की बुराई से बचाइए। हमारे घर को अपने प्रेम, आनंद और शांति से भर दीजिए। हमारे बीच एकता, क्षमा और विश्वास बना रहे। प्रभु, आज मेरे काम, पढ़ाई, व्यवसाय और हर जिम्मेदारी में मेरे साथ रहिए। जहां कठिनाइयां आए वहां मुझे धैर्य दीजिए। जहां निर्णय लेने की आवश्यकता हो वहां मुझे आपकी बुद्धि दीजिए। जहां डर हो वहां साहस दीजिए। जहां निराशा हो वहां आशा दीजिए। जहां कमजोरी हो वहां अपनी सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मुझे हर प्रकार की बुराई, दुर्घटना, बीमारी और अनहोनी से सुरक्षित रखिए। मेरे आने जाने की रक्षा कीजिए। स्वर्गदूत मेरे चारों ओर पहरा दें। कोई भी हथियार जो मेरे विरुद्ध बनाया जाए सफल हो। आपकी सुरक्षा की छाया मेरे ऊपर बनी रहे। मेरे हृदय को घमंड से बचाए और विनम्रता से भर दीजिए। मुझे दूसरों का सम्मान करना सिखाए। मुझे ऐसा प्रेम दीजिए मुझे ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों से न घबराए। मुझे ऐसी आशा दीजिए जो कभी समाप्त न हो। प्रभु, आज जिन लोगों से मेरी मुलाकात होगी उनके लिए भी मुझे आशीष का कारण बनाए। मेरे शब्दों से किसी का मन न टूटे बल्कि उन्हें प्रोत्साहन मिले। मेरे व्यवहार से लोग आपके प्रेम को देख सके। मुझे शांति का दूत बनाए और जहां भी मैं रहूं वहां आपकी उपस्थिति प्रकट हो। हे प्रभु, जो लोग आज बीमार हैं उन्हें चंगा कीजिए। जो दुखी है उन्हें सांत्वना दीजिए। जो अकेले हैं उन्हें अपने प्रेम का अनुभव कराए। जो आर्थिक कठिनाइयों में हैं उनके लिए नए द्वार खोलिए। जो निराश है उनके जीवन में नई आशा जगाए। जो भटक गए हैं उन्हें सही मार्ग दिखाए। मेरे देश, समाज और पूरे संसार पर अपनी दया की वर्षा कीजिए। हर परिवार में प्रेम और मेल मिलाप स्थापित कीजिए। जहां युद्ध और हिंसा है वहां शांति दीजिए। जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित कीजिए। जहां अंधकार है वहां अपने प्रकाश को चमकाए। प्रभु, मुझे हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करना सिखाए। जब सब कुछ अच्छा हो तब भी और जब कठिन समय आए तब भी मैं आप पर भरोसा रखूं। मुझे शिकायत करने वाला नहीं बल्कि धन्यवाद करने वाला हृदय दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप मेरे लिए भलाई की योजना रखते हैं। आज का हर क्षण आपके हाथों में है। मेरे हर कदम का मार्गदर्शन कीजिए। मेरे सामने जो भी अवसर आए उन्हें पहचानने की बुद्धि दीजिए। जो रास्ता आपके अनुसार नहीं है उससे मुझे दूर रखिए। मुझे केवल उसी मार्ग पर चलाए जो आपकी इच्छा के अनुसार हो। हे यीशु, मेरे विश्वास को मजबूत कीजिए। जब परीक्षाएं आए तो मैं हार न मानूं। जब कठिनाइयां आए तो मैं निराश न हो। जब लोग मेरा साथ छोड़ दें तब भी मैं ये विश्वास रखूं कि आप मेरे साथ हैं। आपका साथ मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। मुझे आज अपने वचन को पढ़ने, उस पर मनन करने और उसके अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा दीजिए। आपकी पवित्र आत्मा मुझे हर समय सही और गलत का भेद समझाए। मेरा जीवन आपके प्रेम और सत्य का जीवित प्रमाण बने। प्रभु, मेरी आंखों को अच्छा देखने, मेरे कानों को अच्छी बातें सुनने, मेरे होंठों को सत्य और प्रेम बोलने और मेरे हाथों को भलाई करने के लिए उपयोग कीजिए। मेरे पैरों को केवल धार्मिकता के मार्ग पर चलाए। मैं आज के दिन की हर चिंता आपको सौंपता हूं। मेरा भविष्य, मेरे सपने, मेरी योजनाएं और मेरी आवश्यकताएं सब आपके हाथों में हैं। मुझे विश्वास है कि आप सही समय पर सब कुछ पूरा करेंगे। मुझे अधीर न होने दीजिए बल्कि धैर्य और विश्वास के साथ आपकी प्रतीक्षा करना सिखाए। हे प्रभु, आज का दिन आपके नाम से आरंभ करता हूं
और विश्वास करता हूं कि आपका अनुग्रह मेरे साथ रहेगा। आपकी शांति मेरे हृदय में बनी रहे, आपका प्रेम मुझे घेरे रहे और आपकी सामर्थ्य मुझे हर कार्य में सफल बनाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें माता पिता जैसा अनमोल उपहार दिया। आपने उनके प्रेम, त्याग, परिश्रम और देखभाल के द्वारा हमें जीवन की राह दिखाई। आज हम विशेष रूप से उनके अच्छे स्वास्थ्य, लंबी आयु, शक्ति और सुरक्षा के लिए आपके सामने प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, हमारे माता पिता पर अपनी दयालु दृष्टि बनाए रखें। उनके शरीर की प्रत्येक कमजोरी को अपनी सामर्थ्य से भर दीजिए। यदि उनके शरीर में कोई रोग, दर्द, थकान या परेशानी है तो अपने चंगाई देने वाले हाथों से उसे दूर कर दीजिए। आपकी सामर्थ्य के सामने कोई बीमारी बड़ी नहीं है। आपकी उपस्थिति हर दर्द को मिटा सकती है और हर टूटे हुए मन को नया बल दे सकती है। इसलिए हम विश्वास के साथ उन्हें आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु, उनके शरीर के प्रत्येक अंग को स्वस्थ रखिए। उनका हृदय मजबूत रहे, उनकी सांसें स्वस्थ रहें, उनकी आंखों की रोशनी बनी रहे, उनके कान ठीक से सुने, उनके हाथ और पैर सामर्थ्य से भरे रहे। उनकी हड्डियों को बल दीजिए, उनकी नसों को स्वस्थ रखिए और उनके पूरे शरीर में नई ऊर्जा भर दीजिए। हर दिन वे अपने आप को पहले से अधिक स्वस्थ और मजबूत महसूस करें। है प्रेमी पिता, यदि वे किसी बीमारी का सामना कर रहे हैं तो उन्हें शीघ्र आरोग्यता प्रदान कीजिए। डॉक्टरों, दवाइयों और उपचार के माध्यम से अपना चमत्कारी कार्य कीजिए। जो भी इलाज चल रहा है उसे सफल बनाए। हर दवा उनके शरीर में सही प्रकार से कार्य करे और उन्हें पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो। जहां चिकित्सा की सीमा समाप्त हो जाती है वहां आपकी सामर्थ्य आरंभ होती है। इसलिए हम आपके चमत्कारी स्पर्श की प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपने पृथ्वी पर रहते हुए बहुत से बीमार लोगों को चंगा किया। आपने दुखियों को सांत्वना दी और निराश लोगों को आशा दी। उसी प्रेम और करुणा के साथ हमारे माता पिता को भी अपने स्पर्श से भर दीजिए। उनका हर दर्द दूर हो जाए, हर चिंता समाप्त हो जाए और उनके जीवन में नई शक्ति और आनंद लौट आए। हे परमेश्वर, उन्हें मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य भी प्रदान कीजिए। उनके मन से हर प्रकार की चिंता, भय, तनाव और उदासी को दूर कर दीजिए। उन्हें अपनी शांति से भर दीजिए जो सारी समझ से परे है। जब वे किसी कठिन परिस्थिति से गुजरे तब उन्हें यह भरोसा रहे कि आप उनके साथ हैं और कभी उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु, उन्हें अच्छी और गहरी नींद दीजिए ताकि उनका शरीर विश्राम पाए और वे प्रत्येक सुबह नई ताजगी और उत्साह के साथ उठ सकें। उनकी दिनचर्या में संतुलन दीजिए। उन्हें सही भोजन, पर्याप्त विश्राम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की बुद्धि प्रदान कीजिए। उनके जीवन में अनुशासन और संयम बना रहे। प्रभु, जैसे जैसे उनकी आयु बढ़ती जाए वैसे वैसे आपकी कृपा भी उनके जीवन में बढ़ती जाए। बढ़ती उम्र के कारण आने वाली कमजोरियों से उनकी रक्षा कीजिए। उन्हें ऐसा स्वास्थ्य दीजिए कि वे अपने दैनिक कार्य आसानी से कर सकें। उन्हें आत्मनिर्भर बनाए रखिए और हर दिन आपकी उपस्थिति का अनुभव कराएं। हे दयालु पिता, उन्हें हर प्रकार की दुर्घटना, संक्रमण, महामारी और अचानक आने वाली बीमारी से सुरक्षित रखिए। जहां भी वे जाएं, आपकी सुरक्षा उनके चारों ओर बनी रहे। आपका पवित्र हाथ उनकी रक्षा करे और आपका प्रकाश उनके मार्ग को प्रकाशित करता रहे। प्रभु, यदि उनके जीवन में किसी प्रकार का मानसिक बोझ है तो उसे हल्का कर दीजिए। यदि वे परिवार, भविष्य या किसी अन्य बात को लेकर चिंतित है तो उन्हें यह विश्वास दीजिए कि आप उनकी हर आवश्यकता को जानते हैं। उनके मन में आशा, धैर्य और विश्वास को लगातार बढ़ाते रहिए। हे परमेश्वर, हमें भी ऐसा हृदय दीजिए कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें, उनसे प्रेम करें और उनकी सेवा करें। जब उन्हें हमारी आवश्यकता हो तब हम उनके साथ खड़े रहें। हमें उनके प्रति धैर्य, समझ और करुणा से भर दीजिए। हमें कभी ऐसा व्यवहार न करने दें जिससे उनका मन दुखी हो, बल्कि हमारे शब्द, हमारे कार्य और हमारा व्यवहार उनके लिए आनंद और सांत्वना का कारण बने। प्रभु, हमारे घर में प्रेम, मेल मिलाप और एकता बनाए रखिए। ऐसा वातावरण दीजिए जहां हमारे माता पिता खुशी, सम्मान और सुरक्षा का अनुभव करें। हमारे परिवार को हर प्रकार के विवाद, कटुता और तनाव से दूर रखिए। आपके प्रेम की सुगंध हमारे घर में हमेशा बनी रहे। हे स्वर्गीय पिता, हमारे माता पिता की आर्थिक आवश्यकताओं को भी पूरा कीजिए ताकि स्वास्थ्य संबंधी किसी भी जरूरत के समय उन्हें किसी कमी का सामना न करना पड़े। उन्हें आवश्यक उपचार, दवाइयां और देखभाल समय पर प्राप्त हो। आप उनके लिए हर आवश्यकता का मार्ग खोल दीजिए। प्रभु, यदि कभी वे निराश हो
तो उन्हें नई आशा दीजिए। यदि वे कमजोर महसूस करें तो उन्हें नया बल दीजिए। यदि वे अकेलापन महसूस करें तो उन्हें अपने प्रेम में साथ का अनुभव कराइए। उन्हें यह विश्वास दिलाइए कि वे आपके लिए अनमोल हैं और आपका प्रेम उनके जीवन से कभी दूर नहीं होगा। हे प्रभु, उनके जीवन के प्रत्येक दिन को अपनी कृपा से भर दीजिए। उन्हें मुस्कुराने के अनेक कारण दीजिए। उनके हृदय में आनंद बना रहे और उनके चेहरे पर शांति की चमक दिखाई दे। उनका जीवन आपके प्रेम और आशीष का जीवित प्रमाण बने। हम आपके वचन पर विश्वास करते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। इसलिए हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि हमारे माता पिता स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और आपकी कृपा से घिरे हुए हैं। आपकी सामर्थ्य उनके जीवन में कार्य कर रही है। आपकी शांति उनके मन को भर रही है और आपका प्रेम उन्हें हर दिन नया बल दे रहा है। हे परमेश्वर, आज और आने वाले हर दिन उन्हें अपने पंखों की छाया में सुरक्षित रखिए। उनकी हर सांस आपकी महिमा करे। उनका जीवन लंबा, स्वस्थ, आनंदमय और आशीषों से भरपूर हो। वे आपकी उपस्थिति में चलते रहें और आपके प्रेम का अनुभव करते रहें। आज हम आपके सामने कृतज्ञता से भरे हुए हृदय के साथ आते हैं। हमारे होठों पर धन्यवाद है, हमारी आत्मा में आनंद है और हमारे मन में यह अटल विश्वास है कि आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। जब हम टूटे हुए थे तब आपने हमें संभाला। जब हम रो रहे थे तब आपने हमारे आंसू देखे। जब हम निराश थे तब आपने हमारे भीतर आशा का दीपक जलाया। जब हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था तब आपने हमारे लिए नया मार्ग खोल दिया। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप एक जीवित परमेश्वर हैं। आप हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं। हमारी आवाज आपके सिंहासन तक पहुंचती है और आपका प्रेम हमारे जीवन में कार्य करता है। आपने हमारे विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने दिया। आपने हमारी आहों को सुना, हमारी विनती को स्वीकार किया और अपने समय पर उत्तर दिया। इसलिए आज हम पूरे मन से कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। प्रभु, आपका धन्यवाद कि आपने हमें जीवन दिया, नई सुबह दी, सांसें दी और अपने अनुग्रह में एक और दिन जीने का अवसर दिया। हर सांस आपकी देन है, हर धड़कन आपकी कृपा है, हर नई सुबह आपकी दया का प्रमाण है। यदि आपका हाथ हमारे ऊपर न होता तो हम आज यहां न होते। इसलिए हमारा हृदय आपकी महिमा करता है। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारे परिवार की रक्षा की। आपने हमें हर बुराई, हर दुर्घटना, हर संकट और हर अदृश्य खतरे से बचाए रखा। जब हमें पता भी नहीं था कि कितनी बार आपने हमारी रक्षा की, तब भी आपका हाथ हमारे ऊपर था। आपकी सुरक्षा की छाया ने हमें हर ओर से ढक लिया। हम आपकी इस असीम करुणा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, जब हमने बीमारी के समय आपको पुकारा, आपने हमारी सुन ली। आपने हमें धैर्य दिया, साहस दिया और चंगाई की आशा दी। आपने डॉक्टरों, दवाइयों और उपचार के माध्यम से भी अपना कार्य किया। जहां हम कमजोर थे वहां आपने हमें बल दिया। जहां दर्द था वहां आपने शांति दी। जहां निराशा थी वहां आपने आशा का प्रकाश फैलाया। आपका धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, जब हमारे पास कोई उत्तर नहीं था तब भी आपके पास समाधान था। जब हमारे सामने बंद दरवाजे थे तब आपने नए अवसरों के द्वार खोले। जब हम असफलता से घिर गए थे तब आपने हमें फिर से खड़ा किया। आपने हमें सिखाया कि आपका समय सबसे उत्तम है और आपकी योजना हमारे विचारों से कहीं अधिक महान है। हे दयालु पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमें कभी त्यागा नहीं। जब संसार ने साथ छोड़ा तब भी आप हमारे साथ रहे। जब किसी ने हमारी बात नहीं सुनी तब आपने हमारी आवाज सुनी। जब हम अकेले थे तब आपने अपने प्रेम से हमें घेर लिया। आपका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और आपकी करुणा हर सुबह नई होती है। तो आपका धन्यवाद कि आपने हमारे घर में शांति बनाए रखी। आपने हमारे परिवार को प्रेम, मेल मिलाप और एकता का आशीष दिया। यदि कहीं टूटन थी तो आपने उसे जोड़ा। यदि कहीं कटुता थी तो आपने प्रेम भर दिया। यदि कहीं भय था तो आपने विश्वास उत्पन्न किया। आपका धन्यवाद कि आपने हमारे घर को अपनी उपस्थिति से भर दिया। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी आर्थिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा। जब हमें लगा कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब आपने नए मार्ग बनाए। आपने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया, हमें भोजन दिया, वस्त्र दिए और जीवन की हर छोटी बड़ी आवश्यकता में हमारी सहायता की। आपने कभी हमें निराश नहीं किया। आपका धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु, हमारा धन्यवाद केवल उन आशीषों के लिए नहीं है जो हमें दिखाई देती है, बल्कि उन अनगिनत आशीषों के लिए भी है जिन्हें हम देख नहीं पाए।
आपने अनगिनत बार हमें ऐसी परेशानियों से बचाया जिनका हमें पता भी नहीं चला। आपने अपने स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा के लिए भेजा। आपने हमारी राहों को सुरक्षित रखा। आपका धन्यवाद कि आपकी कृपा हर पल हमारे साथ रही। हे प्रेमी पिता, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे हृदय में विश्वास को जीवित रखा। जब परिस्थितियां कठिन थी तब भी आपने हमें हारने नहीं दिया। आपने हमें यह भरोसा दिया कि यदि हम विश्वास बनाए रखें तो आपकी महिमा अवश्य प्रकट होगी। आज हम उसी विश्वास के साथ आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, यदि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं भी मिला तब भी हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि आपकी योजना हमारे लिए सर्वोत्तम है। आप भविष्य को जानते हैं। आप हमारे लिए वही चुनते हैं जो हमारे जीवन के लिए सबसे अच्छा है। इसलिए हम अपनी इच्छा से अधिक आपकी इच्छा पर भरोसा करते हैं। हे प्रभु, हमारा जीवन आपकी महिमा के लिए हो। हमारे शब्द, हमारे विचार और हमारे कार्य आपको प्रसन्न करें। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में धन्यवाद करना सीखे। सुख में भी धन्यवाद और दुख में भी धन्यवाद, सफलता में भी धन्यवाद और संघर्ष में भी धन्यवाद, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हर समय हमारे साथ हैं। आज हम अपने माता पिता, अपने बच्चों, अपने जीवन साथी, अपने मित्रों और अपने सभी प्रियजनों को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उन सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। उन्हें स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रखिए और अपने प्रेम में बढ़ाते रहिए। उनके जीवन में भी आपकी महिमा प्रकट हो। प्रभु, हमारा देश, हमारा समाज और पूरी दुनिया भी आपकी दया की आवश्यकता में है। जहां युद्ध है वहां शांति दीजिए। जहां भूख है वहां भोजन दीजिए। जहां बीमारी है वहां चंगाई दीजिए। जहां निराशा है वहां आशा दीजिए। जहां अंधकार है वहां अपना प्रकाश फैला दीजिए। हे प्रभु, हमें विनम्र बनाए रखिए। हमें कभी यह न भूलने दीजिए कि जो कुछ हमारे पास है वह सब आपकी कृपा से। हमारी सफलताओं में आपका हाथ है। हमारी रक्षा में आपकी शक्ति, हमेशा में आपका वचन है। इसलिए सारी महिमा केवल आपको ही मिले। आज हम विश्वास के साथ घोषणा करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना सुन ली है। आपने हमारे आंसू देखे। आपने हमारी पुकार को स्वीकार कर लिया है। आपका उत्तर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। आपकी आशीषें हमारे घर पर बरस रही हैं। आपका प्रेम हमें हर दिन बना रहा है। आपकी शांति हमारे मन को भर रही है और आपकी सामर्थ्य हमें आगे बढ़ा रही है। स्वर्गीय पिता, हम आपके प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हमारे जीवन का हर दिन धन्यवाद का गीत बने। हमारी हर सांस आपकी स्तुति करे। हमारा हर कार्य आपकी महिमा करे। हमारा पूरा जीवन इस बात का प्रमाण बने कि हमारा परमेश्वर जीवित है, प्रेमी है, दयालु है और अपनी संतानों की पुकार सुनता है। इस विश्वास के साथ हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि आपने हमें संभाला। धन्यवाद कि आपने हमें क्षमा की। धन्यवाद कि आपने हमें प्रेम किया। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपकी कृपा हर दिन नई है। धन्यवाद कि आपका अनुग्रह हमारे जीवन में बना हुआ है। धन्यवाद कि आपकी शांति हमारे हृदय में है। धन्यवाद कि आपकी आशीषें हमारे परिवार पर बनी हुई हैं। धन्यवाद कि आपका हाथ हमारे भविष्य पर है। हे प्रभु, सारी महिमा, आदर, स्तुति और धन्यवाद केवल आपको ही मिले, आज भी, कल भी और सदा सर्वदा। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम धन्यवाद सहित यह प्रार्थना करते हैं। आमीन।